बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हकीकत में ट्रांसजेंडर क्या है और ट्रांसजेंडर के बिल को पासदारी करना क्यों जरूरी करार दिया गया है। इस बिल को पास करवाने के लिए क्यों जोर दिया जा रहा है। असल में जो लफ्ज ट्रांसजेंडर है, इसका मतलब ये है कि मर्द अपने आप को औरत तश्कील दे सकती है और औरत अपने आप को मर्द कहलवा सकता है। लेकिन इस पर जोर इसलिए दिया जा रहा है जो कि चंद ख्वाजा सरा जो अपने आप को इस बात से आगाह करना चाहते हैं कि वो वाज़ह करना चाहते हैं कि वो ट्रांसजेंडर के बिल को पास करवा के अपने आप को मर्द और औरत की तश्कील देना चाहते हैं। मसलन वो कहते हैं कि हमारे दरमियान ये वाज़ह हो जाए कि जैसे विरासत की तकसीम होती है, मर्द के लिए अलग है, औरत के लिए अलग है, और इसी तरह बीवी के लिए विरासत की तकसीम अलग है। तो औरत को कितनी विरासत दी जाए, मर्द को कितनी विरासत दी जाए, इसीलिए ख्वाजा सरा का ये बिल पास किया जा रहा है कि इस बात को मालूम किया जाए, इस बात का अंदाजा लगाया जा सके कि उनके अंदर किस तरह विरासत को तकसीम किया जा सके। ट्रांसजेंडर का हकीकत में हम मुसलमानों को इसका क्या नुकसान होने वाला है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि जो मर्द है वो फिजिकली भी मर्द है, जिस्मानी तौर पर भी मर्द है, उसकी हकीकत में हालांकि बच्चे भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो नादरा की सहूलत ऑफिस में जाता है, नादरा के दफ्तर में जाकर वो अपने आप को कहता है कि मैं अपने आप को औरत फील कर रहा हूं, मुझे जो मेरी जिन्स है, मेरी जेंडर है, उसमें औरत लिख दिया जाए, तो नादरा वाले बगैर किसी मेडिकल तश्कील दिए, बगैर उसका मेडिकल किए, उसको उसकी जिन्स को मर्द की बजाय औरत लिख देंगे, जबकि ऐसा हो रहा है। ये कौमे लूत का अमल है। हम मुसलमानों को इससे बचना चाहिए। ये अल्लाह ताला के बहुत बड़ा अजाब है। अल्लाह ताला ने कौमे लूत की बस्ती को उल्टा के रख दिया। क्या हम भी चाहते हैं कि हम मुसलमानों पर ये अजाब आए, जबकि ये सरासर हमारी आंखों में धूल है। हमारी आंखों पे काली पट्टी को बांधकर ये सारे काम किए जा रहे हैं। ये अमले लूत है, यानी कि कौमे लूत ये अमल करती थी। हमारे मुसलमानों का ये शेवा नहीं है, ये मुसलमानों का काम नहीं है। ये पहले ही हमारे मुल्क के अंदर बहुत सी परेशानी हैं, पहले ही हम बहुत सी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और हमें एक नई मुसीबत में डाल दिया गया है, जबकि चंद ख्वाजा सरा के लिए हम करोड़ों लोगों को इस बात की दलदल में धकेला जा रहा है। ट्रांसजेंडर बिल को पास करवाने पर जोर दिया जा रहा है, जबकि हम मुसलमान सरासर इसकी मजम्मत करते हैं, इसकी मुखालफत करते हैं। हम इस बिल को पास होने से इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम इंशाल्लाह ऐसा नहीं होने देंगे। कौमे लूत का क्या हाल हुआ था, अल्लाह ताला ने उस कौम पर अजाब भेजा, पूरी की पूरी बस्ती को पलट के रख दिया था। हमारे उलमाए किराम बताते हैं कि हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब आकर बताया, खुलफाए राशिदीन थे हजरत अबू बकर सदीक और खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आकर बताया कि मैं आज ऐसी कौम को देखकर आया हूं जो कि जिन्स परस्ती में शामिल हैं, जिन्स परस्ती का अमल इस्तेमाल करते हैं। तो हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरी तौर पर हुक्म दिया। उन्होंने बात सुनते ही इस बात का हुक्म दिया कि इस बस्ती को फौरी तौर पर आग लगा दी जाए, इस बस्ती को जला दिया जाए। ट्रांसजेंडर हकीकत में मुल्क पाकिस्तान के कानून की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। मुल्क पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। 75 साल तारीख की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, जबकि हम पुरजोर इसकी मजम्मत करते हैं। एज अ मोटिवेशनल स्पीकर मैं मौजूदा हुकूमत, साबका हुकूमत और जितने भी इक्तदार में लोग मौजूद हैं, सबको मैं इस बात की मजम्मत करता हूं, अपील करता हूं और अल्लाह अहकाम से अपील करता हूं कि इस अमल को, इसकी पासदारी को बिल्कुल रोका जाए, हरगिज इसकी तरफ तवज्जो ना दी जाए। चंद लोगों के लिए पूरे मुल्क पाकिस्तान को मुश्किल में ना डाला जाए। हम पहले ही बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, हम पहले ही बड़ी मुसीबतों का शिकार हैं।
खुदारा हम मुसलमानों को मजीद परेशानियों में मत डालें, हमें मजीद इम्तिहान में मत डालें। हमारी ये मुल्क पाकिस्तान, ये रियासत मदीना, ये मुल्क पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है जिसे हम रियासत मदीना कहते हैं। तो क्या हमारे मुल्क में इस तरह का अमल करना, मगरबी लोग क्या सोचेंगे? आप बताएं कि पूरी दुनिया की नजरें हमारे मुल्क पाकिस्तान पर होती हैं, खास तौर पर जेलस होते हैं लोग। इस्लामी मुल्क 56 इस्लामी मुल्क हैं, लेकिन 306 में से 56 इस्लामी मुल्क हैं, बाकी सारे के सारे मुल्क, उनकी नजरें हमारे मुल्क पर होती हैं। क्या हमें इस तरह का अमल करना, इस तरह के काम करना, क्या हमें ये ज़ेब देते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैं पुरजोर मजम्मत करता हूं, हम तमाम मुसलमान, सारे मुसलमान इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम मुसलमान अल्लाह ताला से माफी मांगते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। ऐ अल्लाह हमें माफ फरमा, हमारी वो खताएं जिन पर तू नाराज है, जिस वजह से हमारे ऊपर ये तूने हुक्मरान मुसल्लत किए हैं, जो कि इस बात को समझते ही नहीं असल में हकीकत में इस्लाम क्या है, मुसलमानों की हकीकत में जिंदगी क्या है।